आइए सज्जनों, चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं, भगवान के जन्मोत्सव की कथा श्रवण करते हैं। कहते हैं आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पृथ्वी पर जब ज्यादा पाप बढ़ जाता है, दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ज्यादा पाप कर्म बढ़ता है, तब भगवान विविध रूप धारण करके अवतार लेते हैं। राजन गाय का रूप धारण किया पृथ्वी ने और देवताओं के पास जाकर के बोली, यदि इसी प्रकार पाप कर्म बढ़ता रहा तो मैं रसातल में चली जाऊंगी, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। एक पृथ्वी के मन का भाव है। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, आप कुछ करिए ना, बड़े बड़े पापी बढ़ रहे हैं। ब्रह्मा ने पृथ्वी से कहा, देवी मैं अभी भगवान से बातें करके बताता हूं। जैसे ही ब्रह्मा ने आंखें बंद की, कुछ पल में खोला और खोल करके कहा, वासुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्ति सुश्रियः। ब्रह्मा ने कहा, मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से नारायण कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे। गोकुल में नंद रानी की भार्या यशोदा हैं। यशोदा जी के यहाँ परात्पर प्रभु की दिव्य चिन्मयी माया पुत्री के रूप में अवतार लेगी। ये बता दिया ब्रह्मा जी ने। हे माता पृथ्वी, आपके कष्ट का निवारण होगा निश्चित ही। वासुदेव नहीं, वासुदेव देव की तो वहां है, इधर बता दिया कि ऐसा ऐसा होने वाला है। मथुरा के बड़े यशस्वी राजा जिनका नाम उग्रसेन था, ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था। बड़ी भारी तपस्या की, पुत्र काष्ठी यज्ञ किया, तो उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हुई। एक बार अपनी सहेलियों के साथ जब वो वन में विहार करने गई, महाराज उग्रसेन की पत्नी को उसी वन में एक द्रुमिल नाम के राक्षस ने देख लिया, और द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया पड़ने से उससे जो बालक जन्म लिया उसी को कंस कहते हैं। राक्षस की छाया पड़ गई, उस समय गर्भ में था वही कंस है। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा, राजन ये बालक तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। जब दिखाया गया, आप लोग शोर कर रहे हैं ज्यादा, बोले वृंदावन हरि लाल की। हम माइक में बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग तो इतना तेज बोल रहे हैं, हमको सुनाई दे रहा है। तो ब्राह्मणों से जब दिखाया गया तो ब्राह्मण बोले कि आपके वंश को ये नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसीलिए उग्रसेन जी ने क्या किया, उस बालक के लता पत्राओं में लपेट करके ले जा करके जमुना जी में फेंक दिया। न रही बांस न बजी बांसुरी। उसने सोचा मार ही देते हैं, फेंक दिया ले जा करके। परंतु वसुदेव के पिता सूरसेन जमुना में भजन कर रहे थे। कोई ना, सूरसेन जी ने देखा, तुरंत बच्चे को गोद में ले लिया और घर लेकर के आए। अपनी पत्नी से बोले, अब तक केवल वसुदेव अपना पुत्र था, बेटा था, लेकिन विधाता ने एक और दे दिया। उन्हें क्या पता ये कौन है, सौंप दिया, दे दिया। कंस वसुदेव जी के साथ सूरसेन के यहाँ पल रहा है, और उग्रसेन जी के कंस के बाद 4 पुत्र और हो। इधर कंस को नारद जी के द्वारा सूचना मिली
कि मैं उग्रसेन का बेटा हूं, रात्रि में उठ करके चला गया कैलाश पर्वत पर तपस्या करने, और भगवान शिव को प्रसन्न करके वरदान मांग लिया। शिव ने एक धनुष उसे दिया और कहा कि नारायण के सिवा इसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा, आगासुर, बकासुर, बेवासुर, अरुष्टासुर, केसी, धेनुकासुर, ऐसे ऐसे राक्षसों को अपने सेना में सम्मिलित कर लिया, मथुरा पर आकर के चढ़ाई कर दी, यज्ञ विध्वंस कर दिया। अब सज्जनों, उग्रसेन ने कहा, कंस तुमने ब्राह्मणों के यज्ञ को विध्वंस किया है, इन्हें प्रणाम करके इनसे क्षमा मांगो। कंस ने क्या किया, जब उग्रसेन ने जिद किया तो कंस ने क्या किया, अपने पिता उग्रसेन जी को ही कारागार में डाल दिया, मथुरा में ढिढोरा पिटवा दिया कि आज के बाद पूजा बंद, पाठ बंद, ब्राह्मणों को भोजन कराना बंद, हम ही भगवान हैं। ये डुग्गी मुनादी करा दिया कि मैं ही भगवान हूं, यदि पूजा करनी है तो हमारी करो, यज्ञ करना है तो हमारा करो, मंत्र बोलना है तो मेरे नाम का मंत्र बोलो, ओम कंसाय नमः। बोला कि मेरे नाम का मंत्र बोलो। ऐसा मन में अभिमान आ गया। कंस के मन में एक और भाव आया कि देवकी का विवाह कर दे, देवकी का विवाह कर दो, चाचा की पुत्री है। वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह संपन्न कर दिया, बहुत धूमधाम से किया। कंस ने बहुत सारा धन देकर के विवाह किया, लेकिन हुआ क्या, पथि ग्रहणम कंस भाष्या शरीरवाकम अस्याष्टमो गर्भो हन्यता वह से वधू। और जैसे ही सोचा कि चलो अपनी बहन देवकी को विदा करा दे कुछ दूर, देवकी और वसुदेव को रथ में बिठाया, विदा कराने के लिए जाने लगा, सो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन देवकी को विदा कराने जा रहे हो, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। आकाशवाणी ने ये नहीं कहा कि देवकी का बेटा तुम्हारा काल होगा। ध्यान दीजिए, आकाशवाणी ने क्या कहा कि देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा, इसका अष्टम गर्भ तुम्हें मारेगा। लेकिन जो नासमझ होते हैं, देह का के अभिमानी होते हैं, वो गलतियां कर ही देते हैं, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए परिजनों को भी मार देते हैं। संकोच नहीं आता उन्हें मारने में। मेरे काल को अब विचार करने लगा कि मेरे काल को जन्म देने वाली देवकी को ही मैं नहीं छोड़ूंगा, ना देवकी रहेगी ना अष्टम गर्भ होगा। कंस ने देवकी के केस को पकड़ करके रथ से नीचे खींच दिया और तलवार उठा करके देवकी का वध करना चाहा, देवकी को मारना चाहा। वसुदेव जी ने तुरंत कंस के तलवार को पकड़ लिया, और कितनी सुंदर बात कही है वसुदेव जी ने, श्लाघनीयं गुणासुरेर भावना भोजस्य कराः शकथं भगिनी हन्यतां स्त्री मुदाहरणी। कहते हैं राजन, आप जैसा यशस्वी, तपस्वी, तेजस्वी, पराक्रमी राजा नारी को तलवार से वध करे, ये शोभा नहीं देता। वैसे भी नारी अवध्या होती है, विवाह के समय में नारी लक्ष्मी स्वरूपा होती है, और तुम इस नारी को, असहाय नारी को मारने जा रहे हो, ये शोभा नहीं देता, बिल्कुल शोभा नहीं देता। वसुदेव ने कहा, सुनो,
एक बात है, तुम्हें यदि देवकी के अष्टम गर्भ से डर है ना, तुम्हें तो देवकी से कोई डर नहीं, उसके 8वें गर्भ से डर है। तो मैं वचन देता हूं कि देवकी से जितने पुत्र जन्म लेंगे मैं तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन देवकी को छोड़ दो। देवकी को छोड़ दो। कंस ने कहा ठीक है, मैं देवकी को छोड़ दूंगा, लेकिन मेरा शर्त है, जब तक देवकी के 8 बालक नहीं हो जाते तब तक तुम्हें हमारी कारागार में हथकड़ी बेड़ियों के बीच में रहना होगा। कंस ने यह शर्त रख दिया। वासुदेव जी ने स्वीकार कर लिया, ऐसा ही होगा, लेकिन देवकी को छोड़ दो। और वासुदेव जी की अन्य पत्नियां ससुर जी के यहाँ महल में सुरक्षित हैं। कीर्तिमंतम प्रथम जन्मम कंसायान दुंदुभी अर्यामास कृष्णेश्च सो नित्यम विवला। वसुदेव जी के प्रथम पुत्र हुआ, ध्यान दीजिएगा, कीर्तिमान जिसका नाम है। कंस ने जैसे ही सुना कि प्रथम पुत्र जन्म ले लिया, आकर कारागार में उस बच्चे को हाथ में लिया। एक बार तो छोड़ दिया मोहवश, लेकिन जैसे ही उसे ज्ञात हुआ आकाशवाणी, तुरंत उसे मार दिया। देवकी का दूसरा पुत्र हुआ, उसे भी कंस ने मार दिया। एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला, वध कर दिया। महारानी देवकी के गर्भ में अब 7वां आने वाला है। और मेरे नारायण के मन में बड़ी चिंता हुई। प्रभु ने सोचा, माता देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक आ रहा है, यही तो लक्ष्मण जी हैं, ये तो मेरे शेषनाग हैं साक्षात, इनकी रक्षा करनी चाहिए। परंतु जन्म लेते ही कंस आत्महत्या है, मार देता है, इसीलिए शेष को बचाना चाहिए। योग माया को बुलाया, योग माया को बुलाया और आदेश कर दिया। परीक्षित ने पूछा, क्यों गुरुवर? रामचरित्र में जब छोटे भैया थे तो यहाँ बड़े बनकर क्यों आ रहे हैं? यहाँ बड़े बनकर क्यों आ रहे हैं? बोले, क्या बतावें, जब वहाँ छोटे थे ना, तो जब मेरा मन सेवा करने का होता या कोई कार्य करने का होता तो बड़े भैया होने के नाते नहीं करने देते थे, इसलिए मैं यहाँ बड़ा बनकर आ रहा हूँ, जो चाहूंगा वो करूंगा। और सज्जनों, योग माया को आदेश कर दिया गया। 7वां गर्भ खींच करके देवकी के गर्भ से ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया, इसीलिए उन्हें संकर्षण भी कहते हैं। अब 8वां बालक आने वाला है, 8वां बालक आने वाला है। माता देवकी के गर्भ में 8वां बालक आने वाला है, यही मेरा गोपाल होगा। देवताओं को जब पता चला कि भगवान अवतरित होने वाले हैं, सब देवताओं ने गोविंद का स्तोत्र प्रारंभ कर दिया, मंगलमय स्तोत्र प्रारंभ कर दिया। जब भगवान का अवतार होता है तो देवी देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं। सभी देवताओं ने प्रारंभ कर दिया। आइए हम भी मंगलमय स्तोत्र करते हैं कि भगवान चेंज करना है क्या? और कुछ ही क्षणों में वासुदेव भगवान कृष्ण को मथुरा से गोकुला तक ले आएंगे। यह दृश्य आप देखेंगे, बहुत सुंदर दिव्य झांकी है कन्हैया की। और हमारे वासुदेव भगवान किस प्रकार रात्रि में ही ले जाकर के मथुरा से गोकुला में सुला आते हैं, किसी को पता नहीं चलता, और वहां से योग माया को ला करके यहाँ स्थापित करते हैं। तो आइए
आप सभी मेरे साथ गुणगान करेंगे भगवान का। गोविंद गाले, सभी लोग अपने अपने मुखार से गाएंगे। बहुत सुंदर प्यारा भजन है। जैसे देवताओं ने स्तुति की है, हम भी स्तुति करते हैं कि हे भगवान आप आइए। और आइए और निकल ले भगवान निकाल रही खुल गए सारे ताले। हरिओम। सबसे बढ़िया लेट हुआ है वही गाइए, विलम्ब हुआ है वही गाइए। हरिओम। बोले कृष्ण भगवान की। सभी माताएं बहनें अपने अपने स्थान पे बैठे रहेंगी, कोई उठेगा नहीं। देखिए जब भगवान का जन्म अवतार हुआ तो जितने पहरेदार थे सब सो गए थे, अंधेरा हो गया था। कुछ क्षण पहले अंधेरा हो ही गया यहाँ है? क्योंकि भगवान का जन्म होना है ना, तो किसी न किसी कारण से होता है। खुल गए सारे ताले। भगवान का प्राकट्य हो गया माता देवकी के गर्भ में, और वासुदेव भगवान कन्हैया को लेकर के मथुरा के कारागार से गोकुला के लिए निकलने लगे। सारे हथकड़ी बेड़ियां टूट गई, सारे पहरेदार सो गए जहां के तहां, और वासुदेव भगवान कृष्ण को लेकर के मथुरा के लिए जा रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है। बोले वासुदेव भगवान की, बोले वासुदेव भगवान की। और बड़ा सुंदर झांकी आप दर्शन करते रहें। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद